नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। आज शाम 5 बजे से दोनों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। सीज फायर को आम भाषा में हम कहते हैं युद्ध विराम। इसका मतलब ये हुआ कि ना पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई होगी और ना ही भारत की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के चलते ये फैसला हुआ है और एक सुकून भरी बात मानी जा रही है कि साहब दुनिया के दो परमाणु ताकतें आपस में फॉर्मल तरीके से जंग में जाने से बच गए। जंग के मुहाने पर दोनों देश पहुंच गए थे, लेकिन ये जंग अब टल गई है। दोनों देशों के बीच जहां इतना बड़ा मसला बन गया था कि किसी भी वक्त जंग का ऐलान की तैयारी माना जा रहा था कि साहब किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है और बड़ा मामला हो सकता है, भारत कुछ और बड़ा करने वाला है। फिर अचानक ये क्या हुआ कि शाम होते होते खबर आ गई कि दोनों देशों के बीच जंग थम गई है या जंग जैसे जो हालात थे वो वहीं रुक गए हैं। तो इसका ऐलान सबसे पहले किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, एक एक्स हैंडल पर अपने बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और रात भर में दोनों पक्षों को समझाता रहा। दोनों पक्षों को समझाने में पूरी रात गुजर गई और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों पक्षों ने बहुत कॉमन सेंस और बहुत ही समझदारी के साथ ये फैसला किया है और सीज फायर के लिए राजी हुए हैं। तो जंग के हालात बने हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इनके बीच सीजफायर की पहली खबर देता है दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जैसे कि अपने पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमेरिका और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि भारत और पाकिस्तान सीधे तौर पर आमने सामने की जंग करें, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है। न पाकिस्तान के हित में, उसके हित में तो बिल्कुल ही नहीं है, भारत के हित में भी नहीं और ना ही दुनिया के हित में है। इसलिए जिम्मेदार जो देश है, बड़े देश है, बड़ी ताकतें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो दोनों को युद्ध में जाने से रोकें और ऐसा ही हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्स पर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उसके कुछ देर बाद भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इसका ऐलान किया गया और हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से ये सब हुआ है। तो मैं उनका छोटा सा बयान है वो मैं आपको बता देता हूं। तो विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया था। दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से दोनों ही पक्ष जमीन, हवा और समंदर में सभी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोक देंगे। दोनों पक्षों को इस समझ के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों देशों को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा इस पर बात करेंगे। तो ये बयान भारत के विदेश सचिव की तरफ से आया। हालांकि उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता चुके थे दुनिया को कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग टल गई है और दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए हैं। इसके संकेत सुबह उस वक्त मिलने शुरू हो गए थे कि सीज फायर दोनों देशों के बीच हो सकता है जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कहा था, अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत अपने हमले रोक देता है तो हम भी भारत की तरफ कोई हमला नहीं करेंगे। तो तब माना जा रहा था कि पाकिस्तान को भारत के सामने उसकी औकात पता चल गई है और भारत की हैसियत उसे समझ में आ गई है। इसलिए अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने युद्ध रोकने की अपील एक तरह से कर रहा है। और जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान से पता चलता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया था। तो ये डिप्लोमेसी होती है और विदेश कूटनीति इसी तरह से चलती है। तो चूंकि पाकिस्तान के यहाँ आतंक की ट्रेनिंग लेने के बाद पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष सैलानियों को मारा, 26 सैलानी उसके अंदर मारे गए थे हमारे 22 अप्रैल को। उसके जवाब में उसका सबक सिखाने के लिए भारत ने 6 और 7 मई की रात को
ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस ऑपरेशन सिंदूर में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंक के ये अड्डे चल रहे थे, आतंकियों के कैंप चल रहे थे, और ये बहुत पिन पॉइंटेड हमले थे। और भारत सरकार की तरफ से इसका बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर या रिहायशी इलाकों पर या उनकी जो चौकियां उस पर कहीं हमला नहीं किया है, सिर्फ हमने जो है वहां हमले किए हैं जहां हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आतंक के अड्डे चल रहे थे, कैंप चल रहे थे, जिसमें लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के ठिकाने भी थे। और आज भारत सरकार की तरफ से एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कौन से बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। तो उस लिस्ट को अगर हम देखें तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर नाम है मुदस्सर खाडियान उर्फ अबू जुंदाल का। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी था जो कि ऑपरेशन सिंदूर में ये ऑपरेशन सिंदूर में ये मारा गया। और 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें ये शामिल था। दूसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था, इसे घोसी साहब भी कहा जाता था। और ये आतंकी संगठन में हथियारों के प्रशिक्षण का प्रभारी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। और जो 1999 में IC-184 विमान हाईजैक हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जिसे कंधार में ले जाया गया था, जिसके बदले में 3 खूंखार आतंकवादी हमें छोड़ने पड़े थे, उस हाईजैक में ये शामिल था। तीसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था और मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था, ये उसका रिश्तेदार था। चौथा नाम है खालिद अबू आकाश, खालिद उर्फ अबू आकाशा। ये लश्कर तैयबा का आतंकी था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों को इसने अंजाम दिया। पांचवा नाम है मोहम्मद हसन खान। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और POK में जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी इसके पिता थे। तो इस तरह से भारत सरकार की तरफ से आज ये लिस्ट आई 5 खूंखार आतंकवादियों की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के में मारे गए हैं। जब ये ऐलान हुआ सीज फायर का, उससे पहले भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। ये उसी तरह की हाई लेवल बैठक थी जैसा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के बाद के एक हफ्ते बाद हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में ये ऐलान किया गया था। उसके बाद ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना पर ये जिम्मेदारी दे दी है, सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि सेना निशाना तय करे, समय तय करे और कैसे करना है, यानी मोड क्या होगा, ये सेना तय करेगी। और उसके बाद फिर 7 मई को ये ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया। तो उसी तरह की एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री ने आज ली, जिसके अंदर सभी रक्षा मंत्री, तीनों सेना के अध्यक्ष, रॉ चीफ, IB चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शामिल थे। और उसमें अब तक की प्रधानमंत्री को अब तक जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी जानकारी दी गई। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमलों को हमारे S-400 ने किस तरह नाकाम किया। तमाम मिसाइलें पाकिस्तान की हवा में ही राख कर दी गई। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाई। तो उस बैठक के बाद इस तरह के संकेत मिलने लगे थे कि इस बैठक के बाद इस तरह की खबर आ सकती है कि सीज फायर होगा। लेकिन उस बैठक के बाद एक खबर आई जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सीज फायर कई एक मजबूत आधार बना है। भारत की तरफ से 2 टूक कह दिया गया, साफ कह दिया गया कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी घटना हुई तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका मतलब ये था, इतनी बड़ी बात कहने का मतलब ये था, ये कोई सरकारी बयान नहीं था, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर थी। ठीक उसी तरह से कि जैसे सेना को फ्री हैंड देने वाली खबर सूत्रों के हवाले से आई थी, कोई बयान नहीं था, इसी तरह ये भी खबर थी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसलिए महत्वपूर्ण खबर है कि लगातार 4 दिन से जो सीमा पर हालात चल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइल से अटैक कर रहा था। ये तो अलग बात है कि भारतीय एंटी मिसाइल सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को निशाने तक नहीं पहुंचने दिया, सबको हवा में राख कर दिया गया। उसके बाद
इन तमाम हालात के बीच भारत सरकार का ये फैसला कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकी घटना भारत में हुई तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और सीधे भारत को अधिकार होगा कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर कोई एक्शन ले सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर नहीं भी कहें तो ये फैसला ऐसा फैसला है जिसके बाद इस बात की गुंजाइश बचती है कि पाकिस्तान इसके पर राजी हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है, इसे कहते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ सैनिक, ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमला या साइबर अटैक या नौसेना से घेराबंदी करता है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। या जब किसी देश की संप्रभुता या नागरिकों की सुरक्षा खतरे में होती है, जब किसी गतिविधि या कार्रवाई का मकसद युद्ध की शुरुआत या युद्ध को उकसाना होता है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। तो पहलगाम के हमले को हमने एक्ट ऑफ वॉर माना। अब ये एक पॉलिसी हो गई है क्योंकि पहलगाम का जो हमला था वो टूरिस्ट पर हमला था, सैलानियों पर हमला था, और इससे पहले आतंकवादियों का भी इतिहास रहा है कि आतंकवादियों ने कभी इतने बड़े पैमाने पर सैलानियों पर हमला नहीं किया था। तो ये एक मुसावे की कार्रवाई थी क्योंकि उसमें एक महिला का बयान ये आया था कि जब उस महिला के पति को मार दिया, उसने आतंकवादियों से कहा कि मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तब आतंकवादियों ने कहा था कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम मोदी को जाके बता देना। तो उसके बाद फिर ये सब कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पता चल गया। तो भारत ने पहलगाम की आतंकी घटना को, चूंकि उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे, 26 लोग जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से थे, वहां घूमने के लिए गए हुए थे, तो इसे माना गया कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके धर्म पूछकर लोगों की जान ली। तो इसके दो मकसद थे। नंबर एक मकसद तो ये था कि कश्मीर में 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जो टूरिज्म बढ़ा है उससे जम्मू कश्मीर की एक ब्रांडिंग हुई है, और वहाँ बताया गया कि पिछले 5 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचे हैं, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। तो इस हमले के जरिए आतंकियों ने एक तो कोशिश ये की कि कश्मीर को टूरिज्म के मैप से हटा दिया जाए, दूसरी कोशिश ये थी कि नाम पूछ के मारा जाए तो भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। तो इतनी बड़ी इस घटना को इसीलिए एक्ट ऑफ वॉर मान के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी जमीन से हवाई हमला करके पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। और अब ये पॉलिसी बन गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत इसी तरह का ऑपरेशन करके पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद फिर ऐसा लगने लगा था कि आज शाम तक या रात तक या कल सुबह तक दोनों देशों के बीच सीज फायर की खबर आ सकती है। उसके बाद फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया, ये स्टेटमेंट आया, और जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री को ये बात कही गई थी कि अगर भारत रोकता है तो हम उसे रोकेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी इशाक डार ने इस बात का ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत हम इसे कहें, क्योंकि जंग दोनों देशों के बीच टल गई है। साहिर लुधियानवी ने कहा भी है, एक उनकी नज्म पे 2 लाइनें हैं कि जंग क्या किसी मसले का हल करेगी, जंग तो खुद अपने आप में एक मसला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। अपनी बात रखने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।